हेलो गाइस, आज हम आपके सामने लाए हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स AG 606। बेसिकली हम इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैम, जेली और मार्मलेड। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड्स एंड इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग द जेली ऑफ 2 kg गवावा फ्रूट। तो आइए हम आपको समझाते हैं। मार्मलेज को हिंदी में मुरब्बा बोलते हैं और जेली तो आप टॉफ़ीज़ की तरह आपने खाई ही हैं, जैम ब्रेड में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देखिए, टू मेक हाई क्वालिटी क्रिस्टल a clear guava jelly, the process focuses on extracting the natural pectin from the fruits without including the solid pulp. Here is the detailed professional methods for 2 kg of guava. हम 2 kg guava से हम क्या बनाएंगे हम जेली। तो इसको जो हम गवावा जो होता है उसका हम क्या कर देते हैं, जो नेचुरल पेक्टिन होता है फ्रूट के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करते पल्प के साथ, उसके बाद ही जेली की प्रिपरेशन होती है। इसके पीछे साइंस क्या है बिहाइंड इट? गवावाज आर रिच इन पेक्टिन। गवावा के अंदर पेक्टिन हाई अमाउंट में होता है, स्पेशली व्हेन दे आर स्लाइटली अंडर राइप। जब वो कौन सी स्टेज पर होते हैं? वो ऐसी स्टेज पर होते हैं जब वो प्रॉपरली राइप नहीं होते, येलो ग्रीन कलर की स्टेज पर होते हैं। पैक्टिन क्या है? नेचुरल फाइबर है, नेचुरल प्राकृतिक ऐसा फाइबर है डेट व्हेन कंबाइंड विद शुगर, जब वो शुगर और एसिड के साथ कंबाइन किया जाता है तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर तो वो जेली का स्ट्रक्चर ले लेता है। जब उसके अंदर हम और भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है? इंग्रेडिएंट्स एंड इक्विपमेंट्स। Guavas 2 kgs firm semi-ripe guavas yield the most pectin। जो गवावाज हम 2 kg गवावाज लेंगे और वो प्रॉपरली राइप नहीं होंगे एट द स्टेज व्हेन दे आर येलो एंड ग्रीन इन कलर और वी कैन से अंडर राइप्ड, so we are taking it, then use sugar approximately 1 kg to 1.5 kg. The exact amount depends on the final volume of the extracted juice। जो भी हमारा जूस हमारे गवावा से निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम मतलब जो भी हमने 2 kg गवावा लिया है उसमें से जो जूस निकलेगा उसके अप्रॉक्स में हम 1 kg to 1.5 kg क्या लेंगे? हम शुगर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या देखते हैं? सिट्रिक एसिड लेमन जूस 2 to 3 tablespoon acts as a catalyst for the pectin to set। Okay, water enough to submerge the fruit enough to submerge the fruit, equipments large heavy। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमने इतना अमाउंट वाटर लेंगे जिससे कि 2 kg जो हमारे गवावाज हैं वो सबमर्ज उसमें डूब जाएं, उनकी जो स्लाइसेस हैं। इक्विपमेंट्स क्या है? लार्ज हैवी बॉटम्ड पोट, हमें पोट चाहिए पड़ेगा जिसके अंदर हम उन्हें डिप करके रखेंगे। एंड देन उनको क्लीन करने के लिए मुस्लिन ग्लोव्स का यूज़ करेंगे हम, और जेली बैग्स, स्टेरिलाइज्ड ग्लास जार्स जिसमें हम बाद में सेटल डाउन करेंगे एट द टाइम ऑफ स्टोरेज। सेकेंड स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हम पहले फ्रूट का एक्सट्रैक्शन करेंगे, पहले उसे उबालेंगे। द गवावाज आर बॉइल्ड, वॉश द गवावाज थ्रोली एंड एक्ट देम इनटू थिन स्लाइसेस। पहले उनको धोया जाएगा एंड देन उनकी जो स्लाइसेस हैं उनको वॉश करके डू नॉट पील और रिमूव सीड्स। उसके अंदर से हम उसको हम पील आउट नहीं करेंगे, ना ही उसको सीड्स को रिमूव करेंगे, बिकॉज उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पेक्टिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लेस द स्लाइसेस इन अ लार्ज पॉट एंड हम उसके बाद लार्ज पॉट के अंदर स्लाइसेस को सेटल डाउन कर देंगे एंड ऐड इनफ वाटर सो द फ्रूट इज़ फर्स्ट कवर्ड। फ्रूट्स को कवर करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे वाटर। एक्शन क्या है? बॉईल द फ्रूट्स ऑन मीडियम हीट
until it becomes very soft and mushy about 40 minutes. अब जब तक वो अच्छे से बॉईल नहीं हो जाते हम उसे गैस पर रखेंगे 40 मिनट के लिए. द वाटर शुड टर्न पिंकिश और पेल येलो ह्यू. मतलब जब तक उसका जो वाटर है, जो फ्रूट्स हमने उसके अंदर डाले हैं, वो जब तक पिंकिश कलर के ना हो जाए तब तक हम उसके अंदर डिप करके रखेंगे, बॉईल करेंगे उसे. एंड देन सेकेंड स्टेप, स्ट्रेनिंग. द सीक्रेट to clarity. This is the most critical step for jelly versus jam. Pour the cooked mush into a jelly bag or a large muslin cloth suspended over a deep bowl. अब हम क्या करेंगे, उसको मश कर देंगे, मैश कर देंगे इनटू अ जेली बैग में डालकर और मुस्लिन क्लॉथ से सस्पेंड करेंगे. एंड देन द गोल्डन रूल, लेट द जूस ड्रिप नेचुरली फॉर एटलीस्ट. मतलब कि हमने उस मुस्लिन क्लॉथ में इसलिए रखा है उसे और उसके नीचे पॉट इसलिए रखा है जिससे कि वो जो जूस है वो पॉट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए. 6 to 8 hours हम ओवरनाइट हम उसे देंगे. नेवर स्क्वीज़ द बैग, बट्स द मेन थिंग इज़ डैट टू, जिसका हमें ध्यान रखना है कि उसको हम ऐसे करके निचोड़े ना, क्योंकि निचोड़ने से उसमें मतलब कि क्या है, जेली क्लाउडी टाइप एक लेयर सी जम जाएगी. और हमें वो क्या चाहिए, वो फाइन पार्टिकल्स वाला पल्प चाहिए हमें, ना कि उसके अंदर कोई क्लाउड की जेली टाइप फॉर्मेशन हो जाए. तो अब हम क्या थर्ड स्टेप देखेंगे. अपना थर्ड स्टेप क्या है हमारा, मेजरिंग एंड मिक्सिंग. Discard the pearl left in the cloth. Measure the clear juice collected in the bowl. अब क्या करेंगे, जो भी पल्प बच रहा है क्लॉथ के अंदर उसको क्या करेंगे, मेज़र कर देंगे, उसे मेज़र करेंगे. क्लियर जूस कलेक्टेड इन द बाउल, जो भी हमने बाउल में कलेक्ट करा है उसको मेज़र करेंगे. रेशो क्या, फॉर एवरी 1 cup ऑफ जूस ऐड 3 to 4 cup ऑफ ग्रेनुलेटेड शुगर. अब क्या है, हमारा अगर 1 कप हमारे पास जूस का है तो उसके अंदर हम 3/4 कप किसका डालेंगे, शुगर का डालेंगे, जिससे कि उसके अंदर मिठास आ जाए. ऐड द लेमन जूस एट द स्टेज. द एसिड हैव्स बैलेंस द स्वीटनेस एंड द इंश्योर्स आ फर्म सेट. तो अब हमने शुगर डाल दी है और शुगर के बाद क्या करेंगे, हम लेमन जूस को उस स्टेज में क्या करेंगे, उसके साथ सेट करने के लिए, जिससे कि दोनों का मतलब रिएक्ट कर जाएं वो. स्टेप 4 क्या है, द फाइनल बॉईल. अब देन हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया, गवावास को वॉश कर लिया. सेकंड क्या करा हमने, वॉश करने के बाद उन्हें कट डाउन कर लिया. कट डाउन करने के बाद क्या करा, बॉईल करा. बॉईल करने के बाद हमने शुगर ऐड करी. शुगर ऐड करने के बाद लेमन करा. एंड देन क्या है, अब फाइनल बॉईल हम कर देंगे, जिससे कि शुगर का जो मिक्सचर है वो मतलब कि थोड़ा थिक होने लग जाए. हमें क्या बनानी है, जेली बनानी है. हीट इज स्लोली एट फर्स्ट, स्टीरिंग अंटिल द शुगर इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व. जब तक वो डिज़ोल्व ना हो जाए हमें उसको क्या करना है, बॉईल करना है. इंक्रीज द हीट टू हाई, और हीट को क्या करना है, स्लो से हाई की तरफ मूव करना है. स्कम रिमूवल. एट इट्स boil a grayish foam scum will rise to the top. Use a spoon to skim this off continuously to keep the jelly crystal clear. अब इसको हम स्कम रिमूवल मीन्स क्या है, एक फॉर्म टाइप बन जाएगी उसकी टॉप लेयर पर, उसको हमें क्या करना है, मतलब कि एक लेयर टाइप बन जाएगी फाइनल स्टेप में, तो हम उसे वो रिमूव कर देना है, जिससे कि उसके क्रिस्टल जो क्या है क्लियर रहे. ठीक है, एक क्लाउडी अपीरेंस उसमें ना बने. फिफ्थ टेस्ट क्या करना है भाई, हमें अब देखना है कि वो हमारा जो जेली का जो मतलब टेक्सचर है वो प्रॉपर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो यू नीड टू कुक द मिक्सचर अंटिल इट रीचेस द सेटिंग पॉइंट. अब सेटिंग पॉइंट क्या है, अगर हमें केक बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, उनका सेटिंग पॉइंट हम क्या है, टूथपिक से चेक करते हैं. तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, डिप करेंगे एक स्पून को जेली की तरफ. इफ़ द ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर एंड फॉल एज अ सिंगल शीट. और अगर उसके जो ड्रॉप्स हैं वो क्या है, एक साथ जॉइन कर रहे होंगे सिंगल शीट में, वो रेदर देन इंडिविजुअल ड्रॉप्स इट इज़ रेडी. अगर वो अलग अलग नहीं बिखरेंगे उसके जो ड्रॉप्स हैं, तो वो क्या है, वो रेडी हो गया है किसके लिए, फॉर्मेशन फॉर द जेली. टेक्निकली दिस इज़ अराउंड
105 डिग्री सेल्सियस। तो ये कब तक हो जाता है, कितने टेम्परेचर तक हो जाता है, 105 डिग्री सेल्सियस तक। बॉटलिंग मीन्स भंडारण। पोर द हॉट जेली इंटू स्टेरलाइज ग्लास जार। और उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई हमें क्या करना है, उसको हमने खाने के लिए यूज़ करना है। स्टोरेज किस लिए करेंगे, कि हम उसे मार्केट में भेज दें, जिससे कि लोग उसे ख़रीद सकें। पोर द हॉट जेली इंटू अ स्टेरलाइज ग्लास जार, लेट इट कूल कम्प्लीटली बिफोर सीलिंग। उसको पूरा तरीके से ठंडा कर लेंगे हम, एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू द ग्लास जार। ओके, अब हम इसका एक बेसिकली एक सिंपल ओवरव्यू ले लेते हैं जैम जेली, ओवरव्यू ले लेते हैं जैम जेली और मर्मलेट का। ठीक है, तो बेसिकली देखिए फीचर क्या है, टेक्सचर क्या है और फ्रूट कंटेंट। जैम क्या है, थिक है, चंक है और स्प्रेडेबल है। स्प्रेड कर सकते हैं हम, हमें पता है जैम क्या करते हैं हम, किस में, ब्रेड में स्प्रेड करके ही तो लगाते हैं, तो हम उससे याद रख सकते हैं, इट इज़ स्प्रेडेबल। फ्रूट कंटेंट क्या है इसमें, यूजेस क्रस्ट और चॉप्ड होल फ्रूट। भाई हम क्या करते हैं, जैम बनाने के लिए क्रश करते हैं, चॉप करते हैं फ्रूट को। तो ये क्या है इसका कंटेंट। अपीयरेंस क्या है, ओपेक एंड टेक्सचर। ओपेक क्या है, उसका टेक्सचर है। जेली क्या है, जेली क्लियर फॉर्म एंड होल्ड्स इट्स शेप। उसमें शेप दी जा सकती है, अपनी शेप पे होल्ड कर जाती है। यूजेस ओनली द स्ट्रेन्ड फ्रूट जूस। जो भी जूसेस होते हैं उनसे ही, उसके यूज़ से ही हम जेली की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑफ स्पार्किंग। भाई ट्रांसपेरेंट हमें पता है जेली ट्रांसपेरेंट टाइप होती है। मार्मलेड मीन्स मुरब्बा। जेली लाइक बट विथ सस्पेंडेड पील्स। मार्मलेड मुरब्बा क्या होता है, उसमें जेली लाइक होता है पर उसमें सस्पेंडेड पील्स होते हैं। यूजेस जूस एंड थिन स्लाइसेस ऑफ सिट्रस पील। इसका जूस का यूज़ करते हैं और जो स्लाइसेस के सिट्रस पील्स होते हैं, बीज होते हैं, उनका यूज़ करके मर्मलेड बनाया जाता है। ट्रांसलूसेंट विद द विजिबल रिंड्स। ट्रांसलूसेंट है, जैम क्या है, ओपैक है, आर पार का नहीं दिखता। और जेली क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और मार्मलेड क्या है, ट्रांसलूसेंट है। ये तो अपीयरेंस हो गई इनकी। एंड हमने गवावा 2 kg गवावा से हमने क्या देखा था, क्या बनाना देखा था हमने, कि हम उसका कैसे कैसे ये जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है जेली का, वो हम कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार आप देख सकते हैं। इसमें मेन जो जिस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हम उसे स्क्वीज़ आउट ना करें। ये गोल्डन रूल है हमारी जेली की फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।